क्या कहेंगे, पनौती क्या होता है? अगर सियासत में पनौती शब्द इस्तेमाल किया जाए तो कितना गंभीर हो जाता है? गंभीर कुछ भी नहीं है, सामने वाला गंभीर हो तो सब कुछ गंभीर है, अदरवाइज कुछ भी गंभीर नहीं है। वैसे हमारे यहाँ पनौती ये कहते हैं, हम जिस समाज में आते हैं, हिंदू समाज, सनातन समाज, बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे, जहाँ जहाँ पाँव धरे संतन ने। इसमें संतन शब्द दुष्टों के लिए है, ऐसे लोग जिनके पाँव धरते ही सब कुछ तहस नहस हो जाए। तो एक कहावत चलती थी, जहाँ जहाँ पाँव धरे संतन ने, तहाँ तहाँ बंटाधार। बंटाधार यानी तहस नहस, सब कुछ खत्म। तो जो टीम शुरू से लेकर आखिरी तक सब कुछ जीतती हुई चल रही थी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था, एक दिन पहले किसी शख्स ने कहा कि कल मैं भी जाऊंगा। जैसे उसने घोषणा करी, वैसे आप देखिए मीडिया में क्या वायरल हुआ। जैसे उसने कहा कि कल मैं भी जाऊंगा, वहीं सब कुछ अगले दिन जैसे उन्होंने धरा, टीम गायब, टीम गायब। अब आप इसका मतलब भी अगर पनौती नहीं समझे और कैसे समझाएं आपको? थोड़ा और बारीकी से समझा दीजिएगा। क्या कह रहे हैं, मतलब देश तरक्की कर रहा हो और अगर पनौती छा जाए तो फिर बर्बादी क्यों? देश बंटाधार पाताल में चला जाएगा। अगर देश तरक्की कर रहा हो और वहाँ कोई पनौती हो जाए तो देश गया, देश गया। तो जिसने भी ये कहा है, जिसने भी ये कहा है, जनता ने कहा है। वैसे अच्छा, जनता ने कहा है, कहा है। हाँ देखिए, हैशटैग तो चल रहा था भैया, ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया तक हैशटैग। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी, वो जनता के नेता है, जनता जैसा चाहती है वैसा बोलेंगे। उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर कहा तो जनता कह रही है, वहाँ जितनी भी भीड़ थी जनसभा में, वो सब ये कह रही है। तो राहुल गांधी ने पूछा क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप? जनता ने कहा पनौती, तब राहुल गांधी ने कहा पनौती। लेकिन प्रधानमंत्री को पनौती कहना सही मानते हैं आप? आपको एक प्रश्न मैं यहाँ उठाता हूँ इस जनता के सामने। आप कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री सम्मानीय पद है, संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री पद की अपनी कोई गरिमा और अपनी कोई मर्यादा होती है, ये सब लोग मानना चाहिए इस बात को। उस पद की गरिमा है, व्यक्तिगत कोई गरिमा सम्मान तो अलग बात है, वो उसके कर्म है, जैसे उसने किया वैसे उसको सम्मान मिलता है। लेकिन जिस सीट पे अपन बैठते हैं उसकी गरिमा है, थाने में इंचार्ज है उसकी गरिमा है, कलेक्ट्री ऑफिस में कलेक्टर बैठता है उसकी गरिमा है, डीएम की, ऐसे प्रधानमंत्री की गरिमा होती है। आप पिछले 10 साल में, यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, समझदार है, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री के कहे हुए हर बयान को कोट करिए आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने किस मर्यादा को रखा है और मर्यादा को कहाँ तार कर दिया है। अभी मुश्किल से मुश्किल एक हफ्ता 10 दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक सभा में कहा था, क्या कहा था, किसके लिए कहा था? उसी के लिए कहा था जिसने पनौती कहा उनको। उन्होंने क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? मूर्खों का सरदार। मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ जितनी भी जनता है, 140 करोड़ देशवासियों से पूछना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री को जो वोट मिलता है, आप देखिए 2018 का देख लीजिए या 2014 का देख लीजिए, 2019 और 2014 का देख लीजिए, प्रधानमंत्री को टोटल वोट कितना मिलता है? बीजेपी को टोटल वोट कितना मिलता है? 40% भी नहीं मिला, न 2014 में मिला तो न 2019 में। 40% भी वोट नहीं मिला, 36%, 37%, 38%। इसका मतलब 37% से अलग हटा के 63% वोट प्रधानमंत्री के खिलाफ है। उन्होंने वोट नहीं दिया तो वो कैसा मूर्ख है? वो कैसा मूर्ख हैं? राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा कि मूर्खों का सरदार। मैं एक बात कहता हूँ, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, हो सकता है 2, 4, 5 ही हो, बाकी सभी मोदी समर्थक है, कोई बात नहीं। मैं अपने आप को कहता हूँ, मान लो मैं राहुल गांधी का समर्थक हूँ और मैं राहुल गांधी को अपना सरदार मानता हूँ, तो प्रधानमंत्री ने किसको इंगित किया? मेरे को कहा। मैंने अगर राहुल गांधी को अपना सरदार माना तो राहुल गांधी को क्या करें? मूर्खों के सरदार। एक्चुअल उन्होंने उसको नहीं कहा है, हमको मूर्ख कहा है, आम जनता को मूर्ख कहा है। तो इस बयान का असर जनता तक पहुंच रहा है, आप कह रहे नुकसान होगा? इसलिए जनता ने ये कहा है कि ये पनौती है। लेकिन राहुल गांधी का नाम नहीं लिया ना, पीएम का नाम नहीं लिया है, जनता ही कह रही है, जनता ही कह रही है। उन्होंने जनता, देखिए आप 2014 से लेकर 2023 चल रहा है, खत्म होने वाला, 10 साल हो गए प्रधानमंत्री के। इन 10 सालों में देश की क्या स्थिति हो गई, क्या सब जान रहे हैं, सबको मालूम है। नौकरी कर रहा है, नौकरी के मालूम है, कोई व्यापार कर रहा है तो व्यापार को मालूम है। पप्पू को भाषण देना आता ही नहीं है, चीलों को पप्पू कह रहे हैं भाषण देना नहीं आता। देखिए सबका अपना अपना ओपिनियन। और पता है क्या बोलता है पप्पू? राहुल गांधी चीलें उड़ रही थी तो उसकी नजर पड़ गई, पता है ये चीलें क्यों उड़ रही है? मोदी ने इनको रोजगार नहीं दिया। अब बताओ चीलें कहाँ से रोजगार करेगी? वो है मैनर्स नहीं है उसको बोलने का।
आलू से तो सोना बना रहा है वो। हालांकि वीडियो एडिट होती है भैया जी, काट पीट के। मैं बता देती हूँ, इसी जनता को जवाब कह रहे हैं कि राहुल गांधी को तो पता ही नहीं होता कि क्या भाषण देना है, क्या बोलना है। बताइए, सबसे सम्मानित प्रधानमंत्री के लिए पनौती क्या है? सुनो, हिंदू धर्म सनातन को धर्म को गाली बक रहे हो यार। ये कहाँ का वो है? क्या गाली बकी? क्या गाली बकी पूछो। कौन? सभी बकते हैं कांग्रेस जी तो। आपने सुना कभी राहुल गांधी को गाली बकते हुए, सनातन धर्म या किसी और धर्म? मैं नहीं आता तो गाली कहाँ से बकेगा वो? देखिए दो बातें हैं। क्या रहे हैं सनातन? ये पहले कह रहे पहले गाली बकी, अब कहता उसको बकना ही नहीं आता गाली, तो गाली बकी। मंच पे गाली बकेगा वो सामने मंदिर है, ढोक लगा के आइए, सद्बुद्धि आएगी सबको वहाँ पे। हाँ। अपमान करते हैं सनातन धर्म का। चलिए चर्चा कर लेते हैं दादाजी। सनातन धर्म का अपमान करते हैं और बीजेपी यही मुद्दा लेकर आ रही है कि वो सनातन की रखवाली है। आप भी सनातन धर्म से आते हैं, तो बीजेपी के समर्थन में मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। के साथ कितना अत्याचार हुआ है सुना इसने? महिलाओं के लिए बारे में कुछ कराया इन्होंने, एक्शन लिया कुछ गहलोत ने? सीएम साहब यहाँ के महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ है? महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसकी सुध नहीं ले रही सरकार। मैं सर आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। देखिए कन्हैया लाल, बीजेपी उठा रही है। ये सुनना चाहे तो मैं जवाब दे सकता हूँ। आराम से बातचीत कर ले, जवाब ले लें इनसे। हाँ लो ना, क्या दिक्कत है? जवाब ले लेते। कन्हैया लाल की बात भी बीजेपी कर रही है, सनातन की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वहीं पनौती शब्द को लेकर बीजेपी में गुस्सा है और माफी की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड कह रहा है अब ये चीज। तो जो पार्टी, जो लोग, जो सत्ताधारी, जो ट्रोल मीडिया, ट्रोल आर्मी, इनको तो ये पता ही नहीं है कि बीजेपी की तरफ से ट्रोल का हेड सेंटर कौन है, आईटी सेल चलाने वाला कौन है। इनको किसी को नाम ही मालूम नहीं होगा। इनसे पूछे किसी को, बीजेपी का जो आईटी सेल चलाता है उसका मुखिया कौन है, किसी को मालूम है? ये पढ़े लिखे हैं तो इनको मालूम है, कुछ देखते हैं, कुछ समझते हैं। ये पे एक मिनट रुको, 4,000 रुपए को छोड़ दिया। पहली बात तो कन्हैया लाल का उठा रहे मुद्दा, बीजेपी मोदी उठा रहे हैं। मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं? सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो सबसे ज्यादा बढ़ चुका है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, मैं कन्हैया लाल पे जवाब देता हूँ इनको। इन सबको मैं सब चीज़ का जवाब देता हूँ। ये कन्हैया लाल का कह रहे हैं, ये एक्चुअली इनके दिमाग में कन्हैया लाल है नहीं, कन्हैया लाल डाला गया है। कहाँ से डाला है? मोदी जी के द्वारा। अब मैं बताता हूँ आपको। कन्हैया लाल मोदी आया था उनको कहने घर पे, अभी सुनो। कन्हैया लाल का है? मोदी आया था कहने उनको, अभी सुनो। नहीं मोदी आया था कहने उनको, मोदी आया था कहने उनको, भाई कन्हैया लाल का मुद्दा डालो। आप सुनिए। गाने लग रहे हैं मोदी मोदी, यहाँ से रोड शो करने दीजिए। रोड शो हुआ है पीएम मोदी का, यहाँ भीड़ देखिए कितनी। देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। भाजपा के पास, उसके समर्थक के पास, मोदी जी के पास, इनके पास जब जवाब कुछ नहीं होता तो वही होता है जो अभी इनके पास हुआ है। इसके आगे इनके पास कुछ भी नहीं है, न इनके पहले कुछ है, न इनके पास आगे कुछ है। मैं जवाब दे रहा हूँ। आलू का सोना बनवा दो, आलू का सोना बनवा दो। एक एक करके जवाब लेंगे। रुकेगा मोदी की लहर चल। मैं जवाब दूं? जवाब तो लो यार, यूँ करने से कुछ नहीं होता है। आप देखिए, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। आप भड़क चुके हैं, आप कांग्रेस से भड़क चुके, क्योंकि कल की रैली से पता पड़ गया। हाँ, मैं जब जवाब दे रहा हूँ। चलिए, मोदी रोड शो कह रहे हैं कि भयंकर भीड़ थी, बहुत बड़ी संख्या में लोग उनकी रैली में शामिल हुए, उसका असर कितना होगा यहाँ? मैं जवाब दूं? ये सहन कर सकते हैं? मोदी जी ने रोड शो, अभी इससे जस्ट पहले 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। इन 5 राज्यों से पहले कर्नाटक में भी चुनाव है, हिमाचल में भी चुनाव है। मैं इन सबको बताता हूँ। मोदी जी ने कर्नाटक में ज़बरदस्त रोड शो किया, सुपड़ा साहब हो गया वहाँ बीजेपी का। मोदी जी ने हिमाचल में रोड शो किया, बीजेपी का सुपड़ा साहब हो गया। मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, इन्होंने यहाँ पे रोड शो किया है, यहाँ भी बीजेपी का सुपड़ा साहब हो जाएगा। जवाब ले लेते, जवाब ले लेते, चर्चा कर, रुकेगा। चले।